फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो फेज 1 का पार्ट नंबर 22। ठीक है। पार्ट 22 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा उसको और जानेंगे, थोड़ा सा एलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे और 2-3 क्वेश्चंस करने वाले रहेंगे आज। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पार्ट का नंबर। दिस इज पार्ट नंबर 22। ओके, तो पहला पॉइंट साइन 1 यानी 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। ये आपको पता ही है, मैं बता भी चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो साइन 1 रेडियन है ये अप्रॉक्सीमेटली होता है साइन 57 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, तो साइन 57 डिग्री साइन 1 डिग्री से बड़ा है ना। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? कैसे ट्रू है? अब देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। ठीक है, 1/√2 होता है। तो मतलब 1/√2 मतलब 0.707 मेरे ख्याल से, है ना। यानी वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइन में वैल्यूज अप टू 90 डिग्री, फिलहाल मैं 90 तक ही ले रहा हूं, इंक्रीज होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर बी, अगर मैं ऐसा लिखूं cos 1 रेडियन इज ग्रेटर देन cos 1 डिग्री, तो 1 रेडियन मुझे पता है कि cos 57 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1 डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सरासर गलत है, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि आप अगर गौर फरमाओगे cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, और cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है, जो कि मैं आपको पहले भी साइन में भी बता चुका हूँ, 0.707। आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस वैल्यू, मुझे लगता है ऐसा इतना ही होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉस में वैल्यूज अप टू 90 डिग्री डिक्रीज होता है। ये एक छोटा सा बच्चों जैसा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं। ओके, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं वो है साइन का अगर मैं साइन थीटा का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखूं, मैक्सिमम वैल्यू वो कितना हो सकता है? +1। ठीक है, और अगर मैं साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू लिखूं कितना हो सकता है? -1। मतलब साइन थीटा कैन नॉट बी 2, 5, 7 ये सब, ये -3, -14, है ना। इसी तरह चलो यही पे लिखता हूं मैं। इसी तरह अगर मैं cos थीटा का भी मैक्सिमम लिखूं तो वो कितना हो सकता है? +1। और cos थीटा का अगर मैं मिनिमम लिखता हूं, तो वो कितना होगा? -1। मतलब ये कहां काम में आने वाला है? अगर आपको कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया, इफ sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin theta 3 is equals to 1, then find the value of find the value of cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3। ये आप देखते ही बता सकते हो कि इसका आंसर 0 होगा। कैसे? देखो, थीटा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 ये तीनों टर्म्स मिलके, अरे सॉरी, ये 3 होगा। हाँ, ये 3 होगा। ये तीनों टर्म्स मिलके, अभी आपको सच समझ में आ रहा होगा ये 0 क्यों बोला मैंने। ये तीनों टर्म्स मिलके 3 हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि इन तीनों टर्म्स में से कोई एक 2 है, कोई एक 5 है और कोई एक माइनस में है, ऐसा तो नहीं। तीनों को 1 ही होना पड़ेगा, तीनों 1 ही होंगे। यानी
साइन थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 3 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये अगर 1 1 1 है तो ये सारे कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो मुझे पता है मैं जब cos 90 डिग्री प्लस फिर से cos 90 डिग्री प्लस फिर से cos 90 डिग्री इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है 0। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखता हूँ। फाइंड द एंगल एंगल थीटा, फाइंड द एंगल थीटा, ये निकालना है आपको। मार्क कर देता हूं मैं अलग कलर से, ये निकालना है। फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कौन से थीटा पे होता है आपको पता है? थीटा 45 डिग्री पे होता है। बट आपको ये आपने जो आंसर दिया 45 डिग्री, ये तो 0 से 90 के बीच में हो गया। आपको आंसर देना है 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो सिंपल है, आप 180 ऐड कर दो, 180 ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा? साइन 225 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 225 डिग्री। अब यहाँ पे आपको रीचेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 180 प्लस थीटा अगर हम लोग कर रहे हैं ना, 180 प्लस 45, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं जहां पे साइन भी निगेटिव है, कॉस भी निगेटिव है। ऐसे क्वाड्रेंट पे नहीं जा रहे हैं जहां पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना। साइन और कॉस का ऑपोजिट साइंस होगा, ऐसा नहीं। साइन और कॉस भले ही पॉजिटिव ना हो बट दोनों एक साथ निगेटिव है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 27 पाई बाई 4। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 27 को अगर मैं ब्रेक करूं 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ऐसे ही होगा। 6 इंटू 4 24 प्लस 3। इसको मैं आगे लिख सकता हूं, चलो ये पे लिखता हूं मैं, इसको मैं आगे लिख सकता हूं 6 पाई प्लस पाई बाई 4 को, 3 पाई बाई 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4 पाई माइनस पाई, यानी 4 पाई बाई 4 पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इस 3 पाई बाई 4 को मैंने ऐसे लिखा है, सही है? ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 पाई माइनस पाई बाई 4। जैसे ही मुझे 7 पाई दिखा, मुझे समझ में आ गया कि ये नो चेंज के कैटेगरी में है, ये नो चेंज के कैटेगरी में है। आंसर ऐसा आएगा, बट अब सामने माइनस होगा कि नहीं होगा? 7 पाई है ना, यानी लेफ्ट वाला पार्ट, ऑड पाई, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट उससे कम है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव, तो -1/√2। ठीक है, डन। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ।